सुनो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि आपके मन के अंदर जो भी गंदे विचार आते हैं वे सब खत्म हो जाएंगे और हाँ, एक अच्छी आदत और संघर्ष में आप मन लगाने लगेंगे। चलिए दोस्तों, ये हम आपको इस बुद्ध के माध्यम से आपको ये इस वीडियो में बताते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है, हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ से नहीं शुरुआत करनी चाहिए, हमारा मन हमारे वश में हो सके। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं और उनसे कहते हैं, मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थ को देख लेना। जो व्यक्ति अपने मन में लालच की व्यर्थ को देख लेता है वह उसे छुटकारा पाना शुरू कर देता है। और हमें बुद्ध से पूछते हैं कि क्या हम उस लालच को व्यर्थ में कैसे जिससे हमने अपना मन संप्रोबल कर लेते हैं। अनुभव से कहते हैं, मनुष्य जो भी गलत कार्य चरम सीमा तक करता है उसे दुख है और दुख उसका अनुभव होता है और यही अनुभव उसके परिवर्तन का कारण बन सकता है। अगर आपको दुख जिससे देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशा से मुक्त पाने के लिए शुरू कर दिया, जिसे वह देख लिया कि ईर्ष्या केवल श्रम को जलाती है और वास्तव में देख लिया वह ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू हो गया। आपको यह देखना चाहिए कि आपका मन आपको हमेशा संतुष्ट का लालच देता है, लेकिन लगता है तुम्हें सदैव अतृप्त लगता है। और यही अपने मन को समझाने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इस वीडियो में एक सवाल को समझने को ज़रूरत है। यह सवाल है कि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण कैसे करते हैं, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा कि आपका मन आपको दुख देता है, लेकिन चूंकि इस मन को अपने मन का लालच बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इस लालच के पीछे छिपे दुखों को आखिर नहीं देख पाते। सिर्फ आपके दुख देखने से आपका मन आपके वश में नहीं आएगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि दूसरा कदम क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि इसके मन के लालच के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या वह क्या करना चाहिए? इसका क्या मतलब है कि वह व्यक्ति पहले चरण में है, और अगर वह व्यक्ति पहली सीढ़ी पर है तो वह दूसरी सीढ़ी पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि किसी को खोज पर जाना, किसी के ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अपने मन से मुक्त हो गया है और जिसने अपने मन को वश में को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उसे जगह पर पहुंचा हुआ हो और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि आप किसी खोज को पर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आप साधु बन जाएंगे, बल्कि खोज पर निकलने का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेगा, क्योंकि मोहल्ले में हर कोई अशांति की बातें ही करता है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि आपको ऐसी किसी शख्स को आस पड़ोस में नहीं बल्कि इंटरनेट पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से घुमाने दोस्तों के बीच जोड़ता है और आप जुड़े हुए हैं तो सिर्फ इस इंटरनेट की वजह से। अगर आप होते, इंटरनेट नहीं होता, तो क्या आप ऐसा करेंगे? तो क्या आप मेरी कहानी सुन पाते? नहीं दोस्तों, दुनिया में आपका मार्गदर्शन केवल कराने वाला बहुत से लोग हैं, लेकिन आपको जो हमेशा रहेंगे कहानी पर वास्तव आती है, अच्छे से जानते हैं कि हमारे मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। बुद्ध से उस व्यक्ति के बारे में पूछने से आपको जानना चाहिए कि पहचान क्या है जिसने खुद को समझ लिया और अपने मन को समझ लिया, क्योंकि वह हर पहचान व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है ये आपको हम इस वीडियो में बुद्ध के माध्यम से और बुद्ध आपको बताएंगे कि ज्ञानी व्यक्ति कौन होता है और वास्तव में उसका ज्ञान कौन प्राप्त करता है। हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह तीसरी अवस्था है और वह अवस्था है सुनाना। अपने मन को किसी समझने का तीसरा चरण है। आपके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर आपको यह पता नहीं
किया जा सकता, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल जाता है कि आप महात्मा है। बुद्ध कहते हैं कि देखने में कोई भी शांत लग सकता है, लेकिन उसके शब्द ही उसके लिए भीतर की वास्तविकता बताते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि शब्दों पर तुरंत नियंत्रण कर लेना चाहिए। किसी भी बात पर विश्वास करना सिर्फ इसलिए है कि मैंने गुरु से कहा। आप किसी चीज पर तभी विश्वास करते हैं तब आपका अनुभव बन जाता है। आइए मैं आपको गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को सरल शब्दों में समझाऊंगा, तो सुनिए इन सरल बातों को। देविया और सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना बुरा है। यह दोनों की गुण यह, यदि आप भी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो जल्द ही आप इस बुरा भी मानने लगेंगे, और यह हमारे दिमाग की चाल है। तो मन में सवाल उठा होगा कैसे, तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की में शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरिंग महसूस होगा। और ध्यान अच्छा है, लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं उस पर केंद्रित करना ही उभाव है, तो आपका विश्वास बदलने लगेगा। अगर आपको ध्यान को पहला अच्छा मानते थे लेकिन अब बुरा मानने लगेंगे, आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच चुके, और यही हमारे मन की चाल है। हम अति में हो या भटकते पर वास्तव में आते ही वहीं पर है जहाँ पर ध्यान का दुर्ग मानते हैं, और अच्छे से समझते हैं कि हमारे मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध आगे कहते हैं कि आपको किसी भी चीज पर जब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आपके विवेक की कोई कसौटी पर खरी ना उतर जाए, और इसके लिए काम करना जरूरी है। कर्म किसी के मन को वश में समझने का चौथा चरण यही है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में काम करना होगा। यदि आप स्वयं को जानना चाहोगे, इसलिए आपको सही दिशा में काम करने का प्रयास करना होगा। वह व्यक्ति खुद से पूछता है कि सही रास्ते पर चलने समय मनुष्य को कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। बुद्ध कहता है कि कोई व्यक्ति केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती शुरुआत नहीं करना, और दूसरी गलती पूरे रास्ते को तय नहीं करना। और यही इन दोनों गलतियों का कारण हमारा मन है। जो कुछ लोग मानते हैं कि मैं कल शुरू करूंगा, और कुछ लोग मानते हैं कि मैं शायद सफल नहीं होऊंगा। जागरूकता की कमी इन दोनों की गलतियों को जन्म देती है। जागरूकता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में चलाने नहीं दे सकता, और मन को समझने का प्रयास। 5वां जागरूकता है, इसलिए हर दिन जागरूकता से जियो। कोई भी काम करो तो जागरूकता से करो। अगर आप भी सांसें लेते हैं तो जागरूकता रहे। जागरूकता के बिना दिया गया हर क्षण आपको मृत्यु के समान है, और जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। मृत्यु से पूछा गया कि बुद्ध अपनी चेतना के रास्ते पर कैसे बढ़ा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि चिंतन और मन तो एक छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को आपको समझने के 6 कदम। पहला, थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि मन में ही दुख के बीच में होता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां, जागरूकता जिससे आप मार्ग से भटकने ना। छठा, ध्यान। सीधे शब्दों में ध्यान ही नाव है जिस पर बैठकर मन की नदी पार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक 5 चरण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे बताए गए इसे आप इसी चरण पर है। कृपया आप बताइए। दोस्तों, हर ज्ञानी इन 6 चरणों में गुजरता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अपने मन को अपने संकेत कैसे बनाए। एक सच्ची कहानी से तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। अपने मन को अपना संकेत कैसे बनाए। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और यह वह 2 सवाल है। पहला, अपने मन को एक गुलाम क्यों बन गए। दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक जीवन बदल देने वाली कहानी में है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुने। एक कलाकार था जो एक आकर्षण जगह पर गया जहां महत्वपूर्ण लोग रहते थे। यह कलाकार वास्तव में कला बनाने में बहुत अच्छा था, जिसे देखकर हर कोई इंसान हंसने लगता था, और राजा, महान राजकुमार अक्सर कलाकार के काम पर हंसते थे। लेकिन इस बार कलाकार के गंभीर राजा के दरबार में है, जिसे लोगों को संदेह है कि इस बार असफल हो जाएगा। लेकिन
दोस्तों कलाकार ने अपनी कला का जोकर दिखाना शुरू किया। हर बार यही होता है, हंसते हंसते राजा का बुरा हाल हो जाता है। कलाकार का काम देखकर राजा इतना प्रसन्न होता है कि वह कलाकार को मनचाहा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि खुशी से लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा कलाकार से कहता है कि वह चाहे जो मांग सकता है, मैं आपकी कलाकृति से बहुत खुश हूँ। कलाकार कहता है, क्षमा करें राजन, जो मांगूंगा शायद आप मुझे दे नहीं पाओगे। राजा अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुम मेरी खुशी को गुस्से में बदल रहे हो, क्या तुम्हें संदेह नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ? अब राजा अपने अहंकार को सामने लगता है और राजा अहंकार का जाता है, वहाँ काम गड़बड़ा जाता है। तब कलाकार राजा से कहता है, नहीं मुझे क्षमा कीजिए, मैं यह कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बार आपसे यह बात दोहराना चाहता हूँ। फिर राजा कहता है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम हद में रहकर मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तब कलाकार कहता है, ठीक है, मुझे 24 घंटे के लिए अपने राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि मैंने सीमा पर रहकर उनसे पूछने को कहा था, अन्यथा वह हमेशा के लिए राजा होता। वैसे 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच विचार कर कलाकार से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अगले 24 घंटों के लिए राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के लिए 1 घंटे के लिए तुम भीतर कलाकार से, जो अब राजा बन चुका था, बूढ़े राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आपसे कई लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप ही है। वह कलाकार आपका दिमाग है। जब आप का मन आपको थोड़ी सी भी खुशी देता है तो आप उसका अनुसरण करते हैं। वह जो कहता है आप वही करते हैं। बाद में आपके पास केवल पछतावा ही रह जाता है। किसी भी चीज़ का मज़ा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मज़े में ही डूबकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, अपने मन को काबू कैसे करें। प्रिय, हमारा मन सिर्फ बुरा नहीं होता बल्कि आपसे भी अच्छा और करता है। मैं आपका एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि जब आप ईश्वर का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप आत्म जुनून और लालच जैसी बुरी चीज़ों का सहारा लेते हैं तो आपका दिमाग आपको बुरे काम करने के लिए मजबूर करता है। जब आप प्रेम और दया और कृतज्ञता जैसे साकार भावनाओं से उपयोग करते हैं तो आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करता है। तो समस्या मन की नहीं, समस्या यह है कि मन का उपयोग कैसे किया जाता है। और यही हमारी गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि यह आपके मन को संग्रहित करने के लिए निमंत्रित एकमात्र उपाय है। आपके मन को निमंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि नेगेटिव विचार आपके बंद हो जाए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका मन किसी भी विचार से विचलित ना हो। मुझे न केवल इस बात का दुख है कि तुमने मुझे निराशा किया, बल्कि मुझे इस बात की भी खुशी है, हो सकता है कि यह परिणाम ना हो, लेकिन उससे तुसी में कुछ निर्णय लेना, उदाहरण किसी से कोई वादा कर देना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण यह है आत्महत्या करना। यदि आप पूरी जागरूकता के साथ यह देख सकते हैं कि सुख दुख के चरण पर कोई भी निर्णय लेने से दुख और पीड़ा ही जन्म लेती है, तो आप आंखें बंद करके सुख के पीछे नहीं भागोगे। अगर आप सुख के पीछे नहीं भागोगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग जिस सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इसका अर्थ यह है निकालेंगे कि हम सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जबकि यह निरीक्षण बिल्कुल गलत है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि आप सुख दुख की प्रकृष्ट से कोई निष्कर्ष नहीं लेते तो आप वही रहेंगे जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बुद्ध कहते हैं कि मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको लगता है कि आपका अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जब आप वह काम कर रहे होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तब आपको एहसास होता है कि आपको
अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन आप फिर भी वह काम करते हैं क्योंकि आपको उसे करने में आनंद आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आप जानते हैं कि चुगली करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं। क्यों? क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप अपने ही नज़रों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध से एक सूत्र बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको पहले काम करने में मज़ा आए तो सूत्र के आप लिए बुरा है। उदाहरण के लिए जंगली खाना खाना, सुबह देर से उठना, फनी और गंदे वीडियो देखना आदि। शुरू से काम करना में कम मज़ा आता है, यह बोरिंग महसूस होता है, तो वह आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, किताबें पढ़ना, ध्यान, इंटरनेट का सही उपयोग करना। और हमारा मन सिर्फ बुरे कामों में नहीं लगता बल्कि अच्छे कामों में भी लगता है। इसीलिए अंतर सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लगता है क्योंकि शुरुआत में ही मज़ा मिलता है, जबकि अच्छे कामों में यह देर से मज़ा मिलता है क्योंकि मज़ा देर से मिलता है। आपको पता है दोस्तों, इसलिए मज़े के पीछे ना भागे बल्कि सही काम के पीछे भागे। दोस्तों, हम आपको अपने मन को कंट्रोल करने का प्रोफेशनल तरीका क्या है यह बताने वाले हैं, इसलिए कहानी को ध्यान से अंत तक आवश्यक सुनिए। अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में कर ले जानिए। नियंत्रित करने का वास्तविक व्यवहार क्या है। विदित दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि आखिर क्या करना होगा और आगे हमें क्या करना है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। मन को काबू में करना मुश्किल है और यह मन को काबू में बात उन लोगों के लिए ही सही है जो नहीं जानते कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, वे कितने आसानी से जो है अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने कि अपने मन क्या है और यह कैसे काम करता है। क्या मस्तिष्क और यह कैसे काम करता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। हम सभी चेतन मन को अनुभूति के लिए ही रूप में जानते हैं। यह हमारे लिए एक फिल्टर की तरह काम करता रहता है। हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसका मूल्यांकन वह कर ले। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यही सही गलत के बीच चुनाव कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन ऐसा नहीं है, इसका कार्य अलग है। हमारा अचेतन मन सही और गलत के बीच चयन नहीं कर सकता। जो भी हो उसका फैसला अजानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन से भेज देता है और उसका विशेष विरोध करता है, चाहे वह जानकारी गलत हो या सही हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई आपको कमज़ोर कहता है लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। लेकिन जब वह व्यक्ति आपसे एक ही बात बार बार कहता है और उसके लिए साथ साथ दूसरे लोग भी आपको बात एक बार बार कहते हैं, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेता है, उसके अचेतन मन तक भेज देता है। और जब चेतन मन का काम पूरा हो जाता है तो उसके भीतर सोच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब आप एक चेतन मन छोटे थे, आपके भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु हमारा आत्मविश्वास कम होता गया जैसे जैसे हम बड़े होते गए, क्योंकि हमारे समाज स्कूल में बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली। हमारा चेतन मन उनसे सहमत हो सकता है कि आप गलतियां ना करें और ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराएं। दोस्तों, आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। बार बार अपनी चपलता विकसित कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि तुलना क्या आपको नकारात्मक सकारात्मक के विषय में बता सकती है। इसके बीच तुलना रखना होगा। नकारात्मक आपके अंदर से ही मौजूद है। अब आपको बस एक कार्य करना होगा, इससे आपको नकारात्मक से भरना। आपको एक बात जाननी चाहिए कि सकारात्मक नकारात्मक को मिटा देती है, जैसे रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। आपको बेल्स करना चाहिए। वास्तव में आप अपने मन में सकारात्मक भरने लगेंगे तो आपके मन में नकारात्मक आने लगेगी, उसी समय गायब हो जाएगी। दोनों को एकजुट होने का अवसर नहीं मिलेगा। यह सवाल यह उठता है कि सकारात्मक कहाँ से लाए, तो यही पहला तरीका खुद को अच्छे से जाने के साथ जोड़ना और उन्हें देखकर उनमें सीखना। अब आपके पास यही लोग ही
भी हो सकते हैं कि आप और नहीं में आप इंटरनेट किताबों और जरिए उनका साथ निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप बुद्ध से जुड़ना चाहते हैं तो आप बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध के बारे में लिखी गई किताबों पढ़ सकते हैं या ऑडियंस टेप सुन सकते हैं। हमेशा उन चीज़ों को पढ़ना, सुनना और देखना और याद रखना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट के लिए प्रसंग हो। अपने उद्देश्य से संबंधित सकारात्मक जानकारी भेजने में आपकी नकारात्मक जानकारी दूर हो सकती है। अभी हमारा दिमाग सोचना में उलझा हुआ है, जो अनजाने में हमारे अंदर घुस गई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम क्या करें, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह बुद्ध की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें ये भी बताइए, लाइक भी करें प्लीज़। दोस्तों, अगर आप जीवन में सदा खुशी रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दुआ करेंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट में बता रहे हैं, तो भगवान उसको हमेशा उसकी झोली खुशी से भर दे, उसमें कभी भी कोई कमी ना आने दे। प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़।